सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पवनप्रीत कौर फ्रॉम पर्ल होम्यो क्लासेस। आज अपने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज हेपेटाइटिस। क्योंकि हेपेटाइटिस से तुमने देखा होगा हर टाइम क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो स्टेट पीएससी हो, चाहे वो एआईपी जिट का एग्जाम हो। हर एग्जाम में हेपेटाइटिस पोर्शन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता ही है एंड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट उसमें क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्योंकि कई बार किसी मार्कर का क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार किसी एंटीबॉडी का, कई बार किसी एंटीजन का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसीलिए इसका एक अपने अंडरस्टैंडिंग लेंगे, एक इसका आइडिया, रफ आइडिया लेंगे कि किस तरीके से एंटीजन अपीयर होते हैं, देन किस तरीके से और कैसे कैसे एंटीबॉडीज अपीयर होती हैं। इसको अपने एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि तुम्हें ये याद रखना बहुत इजी हो जाए और तुम्हारे सारे क्वेश्चन इससे सही हो। इसके लास्ट में अपने जितने भी हेपेटाइटिस से अभी क्वेश्चन आया हुआ वो भी एक ही जगह पे डिस्कस करेंगे, प्लस हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से रिलेटेड जो है जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो भी अपने यहीं पे कवर करेंगे। तो होप दिस विल हेल्प यू। वीडियो को पूरा देखना, आराम से देखना, ताकि इसके सारे क्वेश्चन जो है तुम्हारे कवर हो पाए। तो फर्स्ट अपने को पढ़ना है वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। तो हेपेटाइटिस का मीनिंग क्या हुआ? आइटिस मतलब क्या आता है? इन्फ्लामेशन। तो हेपेटाइटिस मतलब लिवर का इन्फ्लामेशन हो रहा है। लिवर का इन्फ्लामेशन किस वजह से हो रहा है? क्योंकि वहां पे क्या हो गया? वायरस का इन्फेक्शन हो गया। कौन कौन से वायरसेस के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं आज? तो वायरल हेपेटाइटिस में इंपॉर्टेंट है HAV वायरस, सेकेंड है HBV वायरस, जिसकी डिटेलिंग से अपने को पढ़ना है एंड जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हेपेटाइटिस बी वायरस से। थर्ड है हेपेटाइटिस सी वायरस, फोर्थ है हेपेटाइटिस डी वायरस एंड लास्ट है हेपेटाइटिस ई वायरस। तो पहले अपने ये छोटे छोटे इनको कंप्लीट कर लेते हैं, लास्ट में अपने शुरू करेंगे किसके बारे में? हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। तो फर्स्ट है हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई जो है, इनका ट्रांसमिशन जो होता है वो किस तरीके का देखने को मिलता है? फीको ओरल रूट से ट्रांसमिशन जो है हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई वायरस का जो वो है ट्रांसमिशन, दैट इज बाय फीको ओरल रूट। हेपेटाइटिस बी एंड डी का जो ट्रांसमिशन एंड सी का ट्रांसमिशन कैसे होता है? ब्लड से भी हो सकता है, पेरेंटल रूट से भी हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी इनका जो है ट्रांसमिशन जो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है इंक्यूबेशन पीरियड का। इंक्यूबेशन पीरियड भी किसका पूछते हैं? या तो ए का पूछते हैं या बी का पूछते हैं। तो फर्स्ट इज हेपेटाइटिस ए वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 15 to 45 डेज। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी वायरस का इंक्यूबेशन भी कई बार पूछा गया है, कई बार इसको डेज में पूछते हैं, कई बार वीक्स में पूछते हैं। तो अपने दोनों ही पढ़ेंगे। डेज में अगर देखें तो 45 से 180 डेज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है। इसी को अगर अपने मंथ्स में देखें तो 6 वीक से लेके 6 मंथ तक इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड इस हेपेटाइटिस बी वायरस का हो सकता है। तो फर्स्ट हमने रूट ऑफ ट्रांसमिशन देखा, उसके बाद में हमने इंक्यूबेशन पीरियड देखा हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस बी वायरस का। नेक्स्ट अगर अपने इसके वायरस देखें तो बाकी सारे वायरस हेपेटाइटिस ए, सी, डी एंड ई, ये क्या होते हैं? ये होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ये क्या होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी वायरस का जिसमें से क्वेश्चन आता है दैट इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होता है ये। नेक्स्ट और जो शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो कहां से आता है? तो हेपेटाइटिस ई वायरस जो है वो ज्यादा किसमें देखने को मिलता है? कौन से पर्सन को ज्यादा अफेक्ट करता है हेपेटाइटिस ए? तो ये चिल्ड्रंस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। इससे रिलेटेड बस यही 3 क्वेश्चन है जो तुम्हें पढ़ने हैं हेपेटाइटिस ए वायरस से। फर्स्ट इज इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज फीको ओरल रूट, 14 to 55 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। नेक्स्ट इज चिल्ड्रंस में सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस ए वायरस का ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेपेटाइटिस ई वायरस, जिसका भी ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट से है एंड इसका जो क्वेश्चन आता है दैट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फुलमिनेंट हेपेटाइटिस इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो सबसे ज्यादा कॉज रहता है हेपेटाइटिस होने का, वो भी कौन सा? फुलमिनेंट हेपेटाइटिस होने का, मतलब बहुत ही सिवियर हेपेटाइटिस होने का कॉज प्रेगनेंसी में कौन सा रहता है? हेपेटाइटिस ई वायरस। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फुलमिनेंट हेपेटाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी।
तो आंसर क्या होगा? हेपेटाइटिस ई वायरस। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फुलमिनेंट हेपेटाइटिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज हेपेटाइटिस ई वायरस। इसका सिर्फ यही क्वेश्चन आता है। हेपेटाइटिस सी वायरस का क्या क्वेश्चन आता है? दो क्वेश्चन है इससे। एक तो ये दिस कैन बी ए रिस्क फैक्टर फॉर लाइकन प्लेनस, मतलब इन सारे हेपेटाइटिस में से अगर अपने देखें, अगर किसी पर्सन को एचसीवी का इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें लाइकन प्लेनस डेवलप होने के, स्किन डिजीज डेवलप होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो लाइकन प्लेनस के लिए जो रिस्क फैक्टर है वो कौन सा है? हेपेटाइटिस सी वायरस। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस सी वायरस की कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है मार्केट में। जैसे अपने पढ़ते हैं सारे बाकी सब वायरसेस की वैक्सीन है, बट हेपेटाइटिस सी वायरस की कोई भी वैक्सीन। तो नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट अपने पढ़ेंगे हेपेटाइटिस बी के बारे में, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। हेपेटाइटिस बी, इसका वायरस हमने पढ़ा कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना रहता है? दैट इज फ्रॉम 45 डेज टू 180 डेज। अगर अपने इसको वीक्स में देखें तो दैट इज फ्रॉम 6 वीक्स टू 6 मंथ तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। ट्रांसमिशन ब्लड के थ्रू, सेक्सुअल ट्रांसमिशन या फिर पेरेंटल रूट के थ्रू इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। हेपेटाइटिस बी वायरस को तुम बहुत ही इजीली याद रख सकते हो। किस तरीके से? पहले तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे दो एंटीजन अपीयर होते हैं। कौन कौन से एंटीजन अपीयर होते हैं? HBS एंटीजन जो सरफेस एंटीजन रहता है, एंड सेकेंड इज HBE एंटीजन। ठीक है, इसको इसी तरीके से अपने जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक ग्राफ बनाएंगे। सबसे फर्स्ट जो एंटीजन अपीयर होता है आफ्टर हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन के बाद में, कौन सा एंटीजन अपीयर होता है? सरफेस एंटीजन। ठीक है, तो फर्स्ट एविडेंट इन्फेक्शन का कौन सा रहता है? फर्स्ट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ हेपेटाइटिस इज HBS एंटीजन। फर्स्ट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, एक तो ये इसका क्वेश्चन है। सेकेंड इज एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर भी यही है। HBS एंटीजन इज एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर फॉर ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। हेपेटाइटिस बी का एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर अगर पूछेंगे तो भी क्या है? HBS एंटीजन है। एंड फर्स्ट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन भी कौन सा है? कौन सा एंटीजन सबसे फर्स्ट अपीयर होता है? HBS एंटीजन। इसका एक दूसरा क्वेश्चन भी आता है जो तुम्हें पता होना चाहिए कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन इन ब्लड सीरम। अगर सीरम में तुम्हें पूछा जाएगा ब्लड में फर्स्ट मार्कर कौन सा है हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन का, तो अपने को पता है हेपेटाइटिस हो रहा है तो मतलब ये किसको अफेक्ट कर रहा है? लिवर को। लिवर का इन्फ्लेमेशन कर रहा है तो वहां पे सबसे पहले कौन सा सीरम मार्कर है जो इंक्रीज होता है? दैट इज AST या फिर जिसको अपने क्या बोलते हैं? SGOT। तो दो क्वेश्चन है जो तुम याद रखना यहाँ से कि एंटीजन्स में से अगर तुम्हें पूछेगा कि कौन सा एंटीजन फर्स्ट मार्कर है, फर्स्ट एविडेंट होता है आफ्टर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, दैट इज HBS एंटीजन। लेकिन अगर ब्लड सीरम में पूछा जाए, ब्लड सीरम में सबसे पहले कौन सा एंजाइम जो है हाई होता है, सबसे पहले इंक्रीज होता है आफ्टर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, दैट इज AST और SGOT, जो कि लिवर के इन्फेक्शंस में इंक्रीज होता ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज HBS एंटीजन। HBS एंटीजन से क्या इंपॉर्टेंट है? ये क्या दर्शाता है अपने को कि वहां पे एक्टिव वायरल डिजीज जो है प्रेजेंट है। तो मार्कर ऑफ एक्टिव वायरल हेपेटाइटिस इज एंड HBS एंटीजन। इसके अब ये एक्टिव वायरल इन्फेक्शन अपने को बता रहा है, मतलब ये अपने को क्या बता रहा है? इन्फेक्टिविटी बता रहा है कि HBV की इन्फेक्टिविटी उस पर्सन में कितनी हो रखी है। तो इसी को दूसरे तरीके से क्या पूछते हैं? मार्कर ऑफ इन्फेक्टिविटी। इन्फेक्टिविटी का कौन सा मार्कर है? हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्फेक्टिविटी का मार्कर दैट इज HBE एंटीजन। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे यहाँ से। फर्स्ट इज फर्स्ट एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन इज HBS एंटीजन। एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर ऑफ हेपेटाइटिस बी इज HBS एंटीजन। एक्टिव वायरल इन्फेक्शन का मार्कर जो है कौन सा है? HBE एंटीजन। इन्फेक्टिविटी मार्कर कौन सा है? HBE एंटीजन। अगर HBE एंटीजन ज्यादा टाइम के लिए प्रेजेंट रह जाए, 2 से 3 मंथ के लिए अगर ये ब्लड में प्रेजेंट है,
तो इसका मतलब वो केस कैसा हो चुका है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का वो केस जो है बन चुका है। तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर HBE एंटीजन अपने को ब्लड में देखने को मिल रहा है, इट मींस वहां पे क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का केस जो है एस्टैब्लिश हो चुका है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है, एंटीजन इंक्रीज होता है एंड उसके बाद में डिक्रीज हो जाता है। तो फर्स्ट HBS एंटीजन अपीयर होता है, सेकेंड मार्कर ऑफ इन्फेक्टिविटी या फिर एक्टिव वायरल इन्फेक्शन जो है किससे पता लगता है, HBE एंटीजन से। अब इसी से इसकी एंटीबॉडी तुम बहुत इजीली याद रख सकते हो। एक्टिव वायरल इन्फेक्शन को कौन दिखा रहा है, HBE एंटीजन। तो इसकी जो एंटीबॉडी बनती है, HBE एंटीबॉडी जो बनती है, या फिर एंटी HBE लिखा रहेगा कई जगह पे, ये क्या करेगी, ये क्या आपने को बताएगी कि अब जो एक्टिव वायरल इन्फेक्शन था वो स्टॉप हो चुका है। अब जो पर्सन है कौन सी फेज में आ गया, रिकवरी फेज में आ गया है, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन के ब्लड में अपने को एंटी HBE एंटीबॉडी देखने को मिल रही है या फिर एंटी HBE देखने को मिल रहा है, तो इट मींस पेशेंट में एक्टिव वायरल इन्फेक्शन स्टॉप हो चुका है। अब पर्सन जो है कौन सी फेज में आ गया, रिकवरी फेज में आ चुका है, ठीक है। अब पर्सन कौन सी फेज में आ गया, रिकवरी फेज में आ गया है। नेक्स्ट उसके बाद में ऐसे ही HBS एंटीजन की भी एंटीबॉडी बनती है, वो अपने को क्या बताएंगी, HBS एंटीबॉडी ये बताती है कि पर्सन में इन्फेक्शन कभी ना कभी हुआ था, या फिर ये क्या बताती है अपने को कि पर्सन का इम्यूनाइजेशन जो है हो रखा है, पर्सन कैसा है, वैक्सीनेटेड पर्सन है। तो वैक्सीनेशन का मार्कर जो है कौन सा है, HBS एंटीबॉडी। तो HBS एंटीबॉडी शोज वैक्सीनेटेड पर्सन। अगर किसी के पर्सन में ब्लड में कोई भी एंटीजन या फिर एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ HBS एंटीबॉडी प्रेजेंट है, ऐसा तुमको केस दिया है क्वेश्चन में, तो इट मींस वो पर्सन कैसा है, वैक्सीनेटेड पर्सन है। लास्ट इंपॉर्टेंट जो एंटीबॉडी से है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज HBC एंटीबॉडी। HBC एंटीबॉडी या फिर जिसको क्या लिखा रहता है, एंटी HBC। एंटी HBC जो कोर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी डेवलप होती है, ये दो तरीके से डेवलप होती है। फर्स्ट तो सबसे जो फर्स्ट एंटीबॉडी अपीयर होती है वो यही है, फर्स्ट एंटीबॉडी अपीयर दैट इज एंटी HBC एंटीबॉडी। जिस तरीके से हमने पढ़ा था फर्स्ट एंटीजन कौन सा अपीयर होता है, एंड HBS एंटीजन, उसी तरीके से फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सी अपीयर होती है, एंटी HBC एंटीबॉडी। इसके भी स्टार्टिंग के फेज में अपने को पता है कौन सी एंटीबॉडीज आती हैं, तो फर्स्ट इसमें आती है IgM एंटीबॉडीज। IgM एंटीबॉडी आ रही है, इसका मतलब ये अपने को क्या दिखा रही है कि अभी भी जो इन्फेक्शन है प्रेजेंट है, कौन सी स्टेज में है, इन्फेक्शन अभी एक्यूट स्टेज में है। और जब IgM एंटीबॉडी कंप्लीटली किसमें चेंज हो जाती है, IgG में, ये लाइफ लॉन्ग उस पर्सन में प्रेजेंट रहती है। IgG एंटीबॉडीज जो है उस पर्सन में लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। तो IG जो एंटी HBC एंटीबॉडीज है, कोर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी, ये दो तरीके से अपीयर होती है। फर्स्ट जो एंटीबॉडी अपीयर होती है आफ्टर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, वो IgM एंटीबॉडी ही है जो एक्यूट इन्फेक्शन में आएंगी। देन उसके बाद में कौन सी एंटीबॉडी रह जाएंगी कोर एंटीजन के लिए, IgG जो लाइफ लॉन्ग रहेंगी। नेक्स्ट उसके बाद में कौन सी एंटीबॉडी आएंगी, तो उसके बाद में HBS एंटीबॉडी आती है जो किसी वैक्सीनेटेड पर्सन में प्रेजेंट होती है। HBE एंटीबॉडी जो है वो रिकवरी फेज को दिखाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब अपने देखते हैं कि इससे कौन कौन से क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो नेक्स्ट अब अपने देखेंगे केसेस, जिस तरीके से तुम्हें केस बना के क्वेश्चन में दे दिया जाता है। अब तुमने सब समझ लिया है, इसको अपने दोबारा एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है हमारे पास में, दो एंटीजन है, HBS एंटीजन और HBE एंटीजन। HBS एंटीजन जो है फर्स्ट एंटीजन है जो अपीयर होता है आफ्टर हेपेटाइटिस इन्फेक्शन, और ये एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर भी है हेपेटाइटिस इन्फेक्शन का। HBE एंटीजन अपने को क्या बताता है कि अभी पेशेंट में एक्टिव वायरल इन्फेक्शन जो है प्रेजेंट है, ये मार्कर है किसका, हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्टिविटी का मार्कर है।
और ये अगर 3 मंथ तक प्रेजेंट है तो इसका मतलब वहां पे क्या हो गया, क्रॉनिक इन्फेक्शन जो है एस्टैब्लिश हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन अपने इससे रिलेटेड, क्रॉनिक इन्फेक्शन से रिलेटेड अभी लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट इज एंटी एचबीसी। 3 तरीके की एंटीबॉडी देखने को मिलती है, एचबीसी एंटीबॉडी, एचबीई एंटीबॉडी और एचबीएस एंटीबॉडी। एचबीएस से सिर्फ एक याद रखना कि अगर ये प्रेजेंट है एचबीएस एंटीबॉडी, इसका मतलब पेशेंट क्या है, वैक्सीनेटेड है। एंटी एचबीई एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसका मतलब अब क्या हो गया, वहां पे रिकवरी की फेज जो है शुरू हो चुकी है। एंड एचबीसी एंटीबॉडी में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्स्ट तो कि यही एंटीबॉडी है जो सबसे पहले अपीयर होती है, उसमें भी कौन सी सबसे फर्स्ट आती है, आईजीएम एंटीबॉडी। अगर क्रॉनिक हो गया है हेपेटाइटिस, लाइफ लॉन्ग कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है आफ्टर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, तो कोर एंटीबॉडी में से आईजीजी है जो लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहेंगी। ठीक है, तो ये पूरा सेंस था। अब इस तरीके से याद रखोगे तो तुम्हारे इससे क्वेश्चन जो है गलत नहीं होंगे। तो फर्स्ट केस यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एचबीएस एंटीजन प्रेजेंट है, एचबीई एंटीजन प्रेजेंट है, आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट है और एंटी एचबीई भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब पेशेंट में अभी वायरल इन्फेक्शन हुआ है, वहां पे एक्टिव वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट है और उसके साथ साथ में वहां पे एक्टिव वायरल वाली जो एंटीबॉडी है वो भी डेवलप हो रही है। तो ये कंडीशन अपने को क्या शो करती है कि पेशेंट में अभी एक्टिव वायरल हेपेटाइटिस जो है प्रेजेंट है। फर्स्ट केस अपने को क्या बता रहा है, क्या इसका इंटरप्रिटेशन रहेगा कि पेशेंट में एक्टिव वायरल इन्फेक्शन प्रेजेंट है। सेकेंड केस क्या दिया हुआ है जिसमें सब चीजें नेगेटिव है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एंटी एचबीएस एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये पर्सन कैसा पर्सन है, ये कैसे पर्सन की ब्लड प्रोफाइल है, जो पर्सन वैक्सीनेटेड है किसके लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जहां पे सब सेम ही है फर्स्ट वाले केस से, लेकिन यहाँ पे क्या हो गई, आईजीजी एंटीबॉडी हो गई। तो इसका मतलब ये कैसा केस है, क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस का केस है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सरफेस एंटीजन भी नेगेटिव है, ई एंटीजन भी नेगेटिव है, एचबीसी एंटीबॉडीज में से आईजीजी एंटीबॉडी प्रेजेंट है और एंटी एचबीएस प्रेजेंट है। तो इसका मतलब पर्सन कैसा था, वैक्सीनेटेड पर्सन था और इसमें हेपेटाइटिस हुआ, लेकिन अब वो क्या चला गया, रिकवरी फेज में चला गया। सारे एंटीजन खत्म हो गए। अगर एंटीजन नहीं खत्म हुए होते तो अब अपने उसको बोलते कि अभी भी वहां पे डिजीज प्रेजेंट है, लेकिन अब सिर्फ एक एंटीबॉडी बच गई है आईजीजी। तो इसका मतलब पेशेंट में कभी हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन हुआ था, अब पेशेंट कौन सी फेज में, रिकवरी फेज में चला गया है। होप दिस विल हेल्प यू। इसके बाद अब तुम्हारे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट अब अपने इसके सारे क्वेश्चन जो जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में वो रिवाइज करते हैं एंड लास्ट में इसकी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। अभी अपने करेंगे क्वेश्चन आंसर, जिसमें से मोस्ट ऑफ अपने पढ़ लिए हैं, बस एक बार मैं तुम्हें रिवाइज करा देती हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो रिस्क फैक्टर फॉर लाइकन प्लेनस के लिए कौन सा हेपेटाइटिस है जो इसका रिस्क फैक्टर बनता है, तो दैट इज HCV, हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन। नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर फॉर HBV, हेपेटाइटिस बी का एपिडेमियोलॉजिकल मार्कर कौन सा है, तो दैट इज HBS एंटीजन। नेक्स्ट इज फर्स्ट साइन of hepatitis B infection in blood is that is AST, या फिर जिसको अपने क्या बोलते हैं SGOT। ब्लड में कौन सा साइन आता है लिवर इंजरी से रिलेटेड, दैट इज AST। फर्स्ट एंटीजन अपीयर आफ्टर हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन होगा, दैट इज HBS एंटीजन, सरफेस एंटीजन। नेक्स्ट इज विच मार्कर यूज्ड फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ HBV, अर्ली डायग्नोसिस के लिए HBV के लिए कौन सा मार्कर यूज करते हैं, तो डायग्नोसिस पर्पस के लिए हमेशा कौन सी चीज यूज होती है, एंटीबॉडीज यूज होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। डायग्नोसिस अगर हमको डिजीज का करना है कि एग्जैक्टली वहां पे कौन सी डिजीज है, तो हमेशा वो किससे होएगा, एंटीबॉडी से होएगा। तो फर्स्ट एंटीबॉडी कौन सी अपीयर होती है, HBC एंटीबॉडी, एंटी HBC एंटीबॉडी अपीयर होती है। उसमें से भी कौन सी वेराइटी, IgM वेराइटी। तो IgM एंटी HBC से अपने क्या कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं डिजीज का। Which marker used for determining efficacy of vaccine, that is anti-HBS। Last question is in chronic hepatitis which serological marker correlate with liver injury। chronic hepatitis जैसे कि मैंने बताया कि अगर HBE एंटीजन लॉन्ग टाइम के लिए प्रेजेंट है, मतलब 3 महीने के लिए प्रेजेंट है, तो इसका मतलब पेशेंट में क्या केस डेवलप हो गया,
क्रॉनिक हेपेटाइटिस वहां पे डेवलप हो गया, क्रॉनिक एचबीवी का इन्फेक्शन हो गया। अगर वो 3 महीने से ज्यादा प्रेजेंट है, तो अगर हेपेटाइटिस बी लॉन्ग टाइम के लिए प्रेजेंट है, तो लिवर इंजरी अपने किससे देख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज बाय एचबीवी डीएनए। हेपेटाइटिस बी वायरस का जो डीएनए है, इससे हम चेक कर सकते हैं कि लिवर को कितनी इंजरी हुई है, कितना रिस्क फैक्टर, कितना रिस्क है वहां पे लिवर फेलियर होने का। ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। इन क्रॉनिक हेपेटाइटिस विच सीरोलॉजिकल मार्कर correlate with liver injury, that is HBV DNA. Fulminant hepatitis in pregnancy किसकी वजह से होता है, that is due to HE. नेक्स्ट एंड लास्ट पोर्शन जो अपने यहाँ से पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के बारे में, ठीक है। एचबीवी वैक्सीन जो है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, इससे रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए बातें हैं, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट, इसकी अगर अपने लोकेशन देखें कहाँ पे दी जाती है, तो लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मिड थाई पे दी जाती है ये। वो भी कौन सी साइड पे, एंटीरियोलेटरल साइड ऑफ लेफ्ट मिड थाई पे ये वैक्सीन दी जाती है। इंट्रामस्कुलर इसको देते हैं, 0.5 ml इसकी डोज जो है दी जाती है। नेक्स्ट, इसकी जो डोजेज हैं वो कब कब दी जाती है, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की बर्थ डोज भी होती है। बर्थ डोज अपने को पता है कितने टाइम में देनी होती है, विद इन 24 आवर्स में ये बर्थ डोज देनी होती है। उसके बाद इसकी 3 डोजेज और आती हैं, जो 6th वीक पे, 10th वीक एंड 14th वीक पे आती है, जो पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ में दी जाती है। पेंटावेलेंट वैक्सीन के बारे में पढ़ा होगा तुमने। टेल मी इन कमेंट्स, पेंटावेलेंट वैक्सीन में कौन कौन सी 5 वैक्सीन के एक साथ डोज दी जाती है, 6th वीक, 10th वीक एंड 14th वीक पे। कितनी डोज है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंटीरियोलेटरल पोर्शन ऑफ लेफ्ट मिड थाई पे दी जाती है। बर्थ डोज विद इन 24 आवर्स देनी होती है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन से जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि इसकी जो वैक्सीन होती है वो लीस्ट सेंसिटिव होती है हीट के लिए। लीस्ट सेंसिटिव टू हीट इज हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है। ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं, लीस्ट सेंसिटिव टू हीट, मोस्ट सेंसिटिव टू हीट, लीस्ट सेंसिटिव टू फ्रीजिंग, मोस्ट सेंसिटिव टू फ्रीजिंग। ये भी मैं तुम्हें शॉर्ट्स में बताऊंगी, नेक्स्ट शॉर्ट अपलोड करूंगी। तो अभी के लिए याद रखो, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज लीस्ट सेंसिटिव टू हीट। होप दिस विल हेल्प यू। यहाँ से अब तुम्हारे हेपेटाइटिस रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। इसको सही से पढ़ना। टेल मी इन कमेंट्स अगर फिर भी कोई क्वेरी आती है, या फिर कोई और क्वेश्चन तुम हेपेटाइटिस से रिलेटेड देखते हो जो यहाँ पे कवर नहीं हो रहा है, तो वो तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, उससे रिलेटेड मैं और वीडियो अपलोड कर दूंगी। होप दिस विल हेल्प यू। पढ़ते रहो, अब कुछ ही दिन बचे हैं तुम्हारे एग्जाम्स में। बी प्रिपेयर्ड।